डीडवाना दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है डीडवाना दौरे पर हैं और धनकोली ग्राम में शहीद जीवन राम विद्यालय में गुरु वंदना कार्यक्रम में शिरकत वो करने वाले हैं और ललासरी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि भामाशाहों के सहयोग से सरकारी स्कूलों का विकास हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि 3rd ग्रेड टीचरों का जल्द प्रमोशन होगा। दिलावर बोले हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जो है वो गलत इतिहास पढ़ाया गया है, अब गलती सुधार कर इतिहास को सही लिखना है, पुनर्लेखन की जरूरत है। तो डीडवाना दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं और धनकोली ग्राम में शहीद जीवन राम विद्यालय में गुरु वंदना कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। ललासरी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया है और शिक्षा मंत्री बोले हैं कि भामाशाहों के सहयोग से सरकारी स्कूलों का विकास हो। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 3rd ग्रेड टीचरों का जल्द प्रमोशन होगा और उन्होंने ये भी ऐड ऑन किया है कि हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया गया है, अब गलती सुधार कर इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है। तो बड़ी बातें, गलत इतिहास पढ़ाया गया है, अब गलती सुधार कर इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है। डीडवाना दौरे पर जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कुछ अहम बात रखी है, बात बोली है। जो है ललासरी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण उन्होंने किया है और भामाशाहों के सहयोग से सरकारी स्कूलों का विकास हो रहा है, यह शिक्षा मंत्री ने कहा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि 3rd ग्रेड टीचरों का जल्द प्रमोशन हो जाएगा। तो वास्तव इतिहास क्या था, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे देश के क्रांतिकारी महापुरुष या जो घटनाएं थी वो वास्तविकता क्या थी, उन सबका अध्ययन करके पुनर्लेखन कर रहे हैं। और जब वो किताबें आएंगी तो मैं समझता हूँ जो इन्होंने गलत पुस्तकों का हमारे पर बोझ लादा था, गलत पढ़ाया गया था, वो अपने आप दूर हो जाएगी। और ये गारंटी दे दूं कि हमारे पूर्वजों का उज्जवल इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये एरे गेरे नत्थु गेरे ने जो इतिहास लिखा है वो नहीं पढ़ने देंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे महापुरुषों से, हमारे पूर्वजों से प्रेरणा लेते हैं। हम माननीय कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं कि हम उस निर्णय के अधीन, जो निर्णय आएगा आगे, उसके अधीन हमको प्रमोशन करने की अनुमति दे दे। और हमें लगता है कि जो ही हम निवेदन करेंगे वो दे देंगे। मैंने मेरे अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं तो माननीय न्यायालय में निवेदन करें, तो हम बहुत शीघ्र ही 25,000 तृतीय श्रेणी जो अध्यापक उनको 2nd ग्रेड में प्रमोट कर देंगे। जहीर अब्बास उस्मानी हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। जी जहीर, डीडवाना दौरे पर हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, वो रहे और कुछ अहम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। 3rd ग्रेड टीचरों का जल्द प्रमोशन होगा, ये भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, और हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया गया, ये भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। जहीर जी बिल्कुल, आज जब मदन दिलावर जब डीडवाना दौरे पर रहे तो उन्होंने ललासरी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। वहीं धनकोली की शहीद जीवन राम खसवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह अभिनंदन और गुरुवंदन व पूर्व विद्यार्थी संगठन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने ये सबसे पहले तो इतिहास पर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि इतिहास को हमें गलत पढ़ाया गया था, हम पर जो है गलत पुस्तकों के माध्यम से इतिहास का बोझ डाला गया, लेकिन अब इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है। नई किताबें आएंगी तो बच्चों को हमारे पूर्वजों का वास्तविक इतिहास पता चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि बच्चों को हमारे पूर्वजों का उज्जवल इतिहास पढ़ाया जाएगा और बच्चों को किसी भी सूरत में जो है गलत इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात कही कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों का जो मुद्दा है, जो अभी वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट से निवेदन किया है ताकि कोर्ट इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला दे या हमें इस बात की स्वीकृति दे कि हम तृतीय श्रेणी शिक्षकों का जो प्रमोशन है वो 2य श्रेणी में कर सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही न्यायालय से जैसे ही अनुमति मिलेगी हम तुरंत ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों का जो प्रमोशन है वो कर देंगे। जी चलिए ठीक है जहीर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया गया है, ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। अब गलती सुधार कर इतिहास का पुनर्लेखन की जरूरत है, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं।
स्कूल का वातावरण ठीक हो, सब में अच्छे शिक्षक हों, संस्कारी शिक्षक हों, संस्कारों से ओतप्रोत शिक्षक हों। उसके बाद जो भी अध्यापक पढ़ाता है किसी भी विषय को, तो एक दिन पहले पढ़ कर के आए, ताकि बच्चों की शंका का समाधान ठीक प्रकार से कर पाए। इसके अलावा कुछ बातें हैं कि बीच में स्कूल छोड़ कर न जाए। कई लोग भैरू जी बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। हमने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है कि स्कूल समय में केवल शैक्षिक गतिविधियां ही होगी, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।